भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राज्य खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। राज्य को नष्ट करने वाले मंत्री लोगों ने भी उनका साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सर्वस्व गंवा बैठे। उनकी राजधानी भी उनके हाथ से निकल गई। सभी ओर से निराश और असहाय होकर राजा नल वन में चले गए। वन में रहते समय उन्हें दमयंती के साथ अनेक कष्ट झेलने पड़े। इतना ही नहीं, उनकी रानी से भी वियोग हो गया। तब पश्चात राजा किसी नगर में काम करने लगा, रानी किसी दूसरे नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी अन्यत्र नौकरी करने लगा। जो किसी समय रानी और राजपुत्र कहे जाते थे, वे ही अब भिक्षा मांगने लगे थे। तरह तरह के रोगों से पीड़ित होकर, एक दूसरे से विलग होकर कर्मफल को भोगते हुए दिन बिताने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? सरभंग मुनि बोले, दमयंती भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने भादों की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है।